नमस्कार दोस्तों। आज हम आस्था एवं विश्वास नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने आस्था, विश्वास तथा तीर्थ यात्राओं के बारे में पढ़ा, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा और साथ ही भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य जी के बारे में भी अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के संतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा नाथपंथी, सिद्ध और योगी समुदाय की बात करेंगे। साथ ही सूफी संत, उत्तर भारत के संत और गुरु नानक की जीवनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। मध्यकाल में महाराष्ट्र में कई महान संत हुए। उनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई प्रमुख संत थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शारीरिक साधना के मार्ग का विरोध किया। उन्होंने संन्यास का भी विरोध किया। इन संतों ने पारंपरिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। संत तुकाराम का कहना था कि ईश्वर का न तो कोई नाम है, न कोई रूप है और न ही रहने का कोई स्थान है। वह सब जगह विद्यमान है, वह सर्वव्यापक है। उनका यह भी कहना था कि परमात्मा उसी को मिलता है जिसका उसमें यानी परमात्मा में विश्वास है। चले दोस्तों, नाथपंथी, सिद्ध और योगी समुदाय की बात करते हैं। नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जनों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करने का समर्थन किया। मन और तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर बल दिया। यह समूह नीची समझे जाने वाली जातियों में काफी लोकप्रिय हुआ। अब बात करते हैं सूफी मत की। सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय सल्तनत काल की महत्वपूर्ण घटना थी। सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संतों ने धार्मिक क्रियाकलापों के साथ मानव सेवा पर विशेष बल दिया। सूफी संत धार्मिक विभेद न करके सभी मनुष्यों के लिए सेवा का भाव रखते थे। दीन दुखियों और निर्धनों की सेवा इनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। उनके शुद्ध और सरल आचरण तथा साधारण रहन सहन ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। घास फूस की झोपड़ियों में रहते हुए भी बादशाहों के कीमती तोहफे को इन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया, हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनापन दिया। उदार दृष्टिकोण के कारण उनके खानकाह में सभी धर्मों के लोग आते थे। उनका कहना था कि ईश्वर से प्रेम करना तथा मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। संत निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम को इस प्रकार अपनाया कि लोगों ने उन्हें योगी सिद्ध कहना शुरू कर दिया। चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली और गायन को प्रश्रय दिया। इन कारणों से ही चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गया। भारत के अन्य सूफी संप्रदायों में कादरी, सुहरावर्दी तथा नक्शबंदी आदि प्रमुख हैं। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। मुगल काल में इनका प्रभाव काफी बढ़ गया था। सुहरावर्दियों ने राज्य की सेवा भी स्वीकार की। इसके अलावा नक्शबंदी सिलसिला 15वीं शताब्दी के बाद ही प्रभावशाली बना। सूफी मत में पीर अर्थात आध्यात्मिक गुरु को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था।
जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होते थे। ये अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही नियुक्त करते थे। बड़ी संख्या में इनके मुरीद खानकाहों में उपस्थित होते थे। सूफियों के संदेश और भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दिए गए दर्शन में काफी समानताएं पाई गई हैं। इनके द्वारा उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी रचनाएं लिखी गई, जिसमें पंजाबी, गुजराती, अवधी तथा ब्रिज भाषा भी शामिल है। सूफी आंदोलन से इस्लाम धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। बाबा फरीद भी चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे। इनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला था। इसके अतिरिक्त अन्य सूफी संतों ने भी आपसी भाईचारा और एकता पर विशेष जोर दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर भारत के संतों की। भक्ति आंदोलन ने उत्तर भारत को भी काफी प्रभावित किया। इस काल में भी भक्ति की विभिन्न धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया था। तो चलिए उत्तर भारत के प्रमुख संतों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास मध्यकाल के महानतम वैष्णव भक्तों में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हुए राम को ईश्वर का अवतार माना तथा उनकी भक्ति पर विशेष बल दिया। इनका मानना था कि परमात्मा एक है और उस परमात्मा का नाम है राम। राम का जन्म लोगों के उपकार के लिए हर युग में होता रहता है। तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगले संत थे सूरदास। सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर उसी का गान किया। सूरदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी प्रमुख हैं। अगले संत हैं शंकरदेव। शंकरदेव मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरोधी थे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। वह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति की एक साकार प्रतिमा थी। वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भक्ति प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। मीराबाई ने अनेक भक्ति गीतों की रचना की जो ब्रिज भाषा में है। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है, जिसमें उसने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। चलिए अब बात करते हैं महान संत कबीरदास की। कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्षधर थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। नीमा और नीरू नामक निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का लालन पालन किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांतों को अस्वीकार किया। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इनके उपदेश बीजक में संकलित हैं। इनकी रचना घुमंतु गायकों द्वारा गाई जाती थी। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया और उनकी आलोचना की। कबीरदास के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं गुरु नानक देव की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है, जिसका नाम ननकाना साहब है। नानक ने उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। परमात्मा के लिए उन्होंने हरि राम, अल्लाह और खुदा के नामों का भी
प्रयोग किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि यदि मनुष्य के रूप में भगवान भी जन्म लेंगे तो उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों का जोरदार विरोध किया। नानक ने अपने उपदेशों को छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिया, जिसे सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी, सिद्ध और योगी समुदाय के बारे में जानते हुए सूफी मत के बारे में चर्चा की। इसके साथ उत्तर भारत के संतों के बारे में पढ़ा और गुरु नानक जी के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।